आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिन के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। पहाड़ में टीएमसी को जीत दिलाने के लिए अकेला काफी हूं, विनय तामांग व अनित थापा की आवश्यकता नहीं, ये बातें कही है बिमल गुरुंग ने। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंग ने पहाड़ पर तृणमूल कांग्रेस को जिताने के लिए अकेला काफी रहने का दावा किया है। मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग बुधवार को सिलीगुड़ी के दागापुर में आयोजित एक कार्यकर्ता सभा में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार चला रही टीएमसी की ओर से मोर्चा के दूसरे गुट के प्रमुख विनय तामांग से हाथ मिलाकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव उनके पास आया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। बिमल गुरुंग ने जोर देते हुए कहा कि पहाड़ की जनता उनके साथ है, वे टीएमसी को पहाड़ पर जीत दिलाने के लिए अकेले काफी है। उन्हें विनय तामांग या फिर अनित थापा जैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे फिलहाल डुअर्स इलाके में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। डुअर्स के विभिन्न इलाकों में गांव-गांव, गली मोहल्लों में जाकर वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनी जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि आपस में कई गुट होने के कारण काम में दिक्कतें आ रही है, जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। नहीं, मैंने अभी जो नेपाली में भी जो इसका विवरण दिया है, तो डबल सिटीजन के लिए मैंने आगे भी बता दिया था कि ये नेपाल का इशू है, भारत का इशू है। ये भारत और नेपाल का जो इशू लेकर अभी जो राजनीतिक हो रहा है, जो डबल सिटीजन के लिए, हम लोग इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो अनित थापा जो डबल सिटीजन लेकर जो अभी वायरल हो रहा है, तो उसको यही प्रमाण करना होगा कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी तो हम तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो हम लोग यही बोलना चाहता हूँ कि जो अनित थापा जो विदेश गया था, जो विदेश जाने का आगे कौन सा नागरिकता को लेकर गया वो, भारत का नागरिकता और नेपाल का नागरिकता, उसको खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुलासा होने से ये सब खत्म हो जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि ये डबल सिटीजनशिप लिया हुआ है? तो वहाँ से हम लोग तो नहीं, वो तो नेपाल का आदमी जो प्रेस मीडिया ने निकाल दिया। तो देश को उसको क्वेश्चन करना चाहिए ना, भारत देश को उस छानबीन करना चाहिए और नेपाल को भी इसको उत्तर देना चाहिए। और हम लोग को तो ऊपर आए, हम लोग तो ये तो पॉलिटिकल तो हम लोग बताना तो चाहता हूँ, जहाँ भी है हम लोग तो बताऊँगा, ये तो खुलासा होना चाहिए। तो नहीं, विनय अनित का साथ मिलकर काम करने के लिए जो बात हुआ था आगे, लेकिन मैंने डिनाई कर दिया, ये नहीं होगा। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री का फूका पुतला। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ बुधवार को युवा कांग्रेस समर्थकों ने सिलीगुड़ी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी के हाशमी चौक में आज युवा कांग्रेस समर्थकों ने मोटरसाइकिल व गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा, भारत के पड़ोसी देश जहां अर्थव्यवस्था भारत से काफी कमजोर है, वहां पेट्रोल और डीजल की कीमत तुलनात्मक रूप से काफी कम है, लेकिन भारत में यह काफी महंगा बिक रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस की ओर से पेट्रोलियम मंत्री का पुतला भी फूका गया। इस मौके पर मौजूद पुलिस ने इन्हें रोकना चाहा, पर वे लोग नहीं माने। इस बीच युवा कांग्रेस समर्थकों व पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने युवा कांग्रेस समर्थकों को हिरासत में लेकर उन्हें থানা লে আই। আজকে যে আপনারা যে সাইকেল র্যালি আয়োজন করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়ে বিজেপি যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং জাতপাতের নামে আমাদের শান্ত পশ্চিমবাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে এবং পেট্রোপণ্যের যে অগ্নিমূল্য, তারই প্রতিবাদে আজকে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ছাত্ররা সাইকেল নিয়ে রাস্তায় নেমে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এবং শুধু তাই নয়, আপনারাও জেনে থাকবেন গতকালই আমাদের বালুরঘাটের সাংসদ, তিনি বাংলার আমাদের যারা আবেগ, সেই স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে প্রত্যেক মনীষীদের যেভাবে আমাদের ওনাদের নেতার পায়ের নিচে ফেলে দিয়ে ফ্লেক্স টাঙিয়েছিলেন, তারও প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই সাইকেল র্যালি শিলিগুড়ি কলেজ মাঠ থেকে শুরু হয়েছে। সেই সাইকেল র্যালি এখন হিলকার্ট রোড হয়ে সেবক মোড় হয়ে আবার শিলিগুড়ি কলেজ গ্রাউন্ডে ফিরে আসবে এবং এই সাইকেল র্যালির মাধ্যমেই ছাত্ররা বিজেপিকে জানাচ্ছে যে এই বিজেপির আপনাদের পশ্চিমবঙ্গে কোনো স্থান নেই, জাতপাতের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বাস করে না। সেই জন্যই আজকের এই মেসেজ থেকে আমরা এই মেসেজ দিচ্ছি যে
কোনো বিভেদকামী শক্তি যে পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে অশান্ত করতে আসবে, সেখানে ছাত্রীরাই রুখে দাঁড়াবে, ছাত্ররাই বিজেপির জন্য যথেষ্ট, তা আজকের এই মিছিলের মাধ্যমেই প্রমাণ হবে। আজকে দার্জিলিং জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে একটা অভিনব উদ্যোগ, শিলিগুড়ি কলেজের ময়দান থেকে আমরা শুরু করে মার্কেট হয়ে হাসমি চক দিয়ে এয়ারভিউ মোড় হয়ে আমরা আবার এখানে ফিরে আসব। কেন্দ্র সরকারের একটা জনবিরোধী প্রত্যেক দিন পেট্রোল ডিজেলের এইভাবে আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আজকে আমরা মমতা ব্যানার্জি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আমরা ছাত্র সমাজ আজকে পথে নেমেছি। যতদিন না পর্যন্ত এই পেট্রোল ডিজেল আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি কমবে, ততদিন আমরা নতুন নতুন অভিনব উদ্যোগের মাধ্যমে এইভাবে ছাত্র সমাজ কাজ করে যাব। गोजमोमो बिमल गुरुंग खेमे के द्वारा युवा मोर्चा की सांगठनिक सभा कालिंगपोंग में किया गया संपन्न। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग खेमे के युवा मोर्चा की सांगठनिक सभा का आयोजन आज कालिंगपोंग के मारवाड़ी पैलेस में संपन्न किया गया। सभा में केंद्रीय समिति डॉक्टर आरबी भुजेल, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश गुरुंग की उपस्थिति में सभा को संपन्न किया गया। आज के सभा में नए युवा मोर्चा की समिति का गठन किया गया, जिसमें कालिंगपोंग जिले के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर तोपदेन भूटिया को चुना गया। पार्टी के द्वारा आयोजित सांगठनिक सभा की विस्तृत जानकारी खुद। हामी एकदमै व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि यसको जवाब हामीले दिन त्यो समय पनि अनुकूल भइरहेको छैन। हिजो अस्तिको दिन पनि यसै मारवाडी भवनमा त्यो राजु भाइ, जसलाई म व्यक्तिगत रूपले चिन्छु, राजु भाइको नेतृत्वमा बिमल खेमा भनेर त्यहाँ भनिएको रहेछ प्रेसहरूमा। तर त्यो राजु भाइ कहिले पनि हाम्रो पार्टीमा थिएन। तपाईहरु प्रेस मिडियाले यत्रो दिन देख्नुभयो, कुनै पनि हाम्रो पार्टीको कार्यक्रममा उहाँ थियो, जो तपाईहरुलाई पनि सायद लाग्दैन होला, कहिले पनि उपस्थित थिएन। र आज हामी चाहिँ खासै के हो भने, अब जे पनि कुरो हामीलाई टार्गेट गरेर हाम्रो नाम लिएर त्यसरी बदनाम एउटा षड्यन्त्र रच्दछ। तर हामी ती सबैजनाको पछाडि लागि हिँड्ने हाम्रोमा त्यो समय पनि छैन। हामी कसलाई जवाब दिनु, हामी कसले गरेको कुकर्महरूको जवाब दिनु, त्यसप्रति नलागेर हामी हाम्रो सङ्गठनलाई दरिलो बढाएर अघि लाने प्रयास गर्दैछौँ र यो एउटा जातिको हितमा हामी काम गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। र त्यो राजु भाइ हाम्रो पार्टीको सदस्य कदाचित होइन, कहिले थिएन पनि। यो तपाईहरुले उहाँको भारतीय जनता पार्टीको प्रेसिडेन्ट श्रीमान कल्याण देवान ज्यूलाई स्वयं गएर प्रश्न गर्नुहोस्, मेरो नाम लिएर प्रश्न गर्नुहोस्। यो प्रति म जवाबदेही छु। म एउटा कालेबुङको मुख्य संयोजक हो। आज त्यो भाइ बिजेपीमा गयो, म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु। उहाँको उमेर अनुसार राजनीतिमा भविष्य उज्जवल छ। हामी भारतीय जनता पार्टीमा जति पनि जाँदै गरेको यस्ता युवाहरूलाई शुभकामना केमा पनि दिन्छु भने, उहाँहरू सबैजना भारतीय जनता पार्टीमा गएर उहाँहरूले हाम्रो गोर्खाको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन एवं 11 जात गोष्ठी यो विषयमा झट्टै चर्चा गरेर, माथिल्लो केन्द्रीय नेतृत्वमाथि चर्चा गरेर यो विधानसभा अगाडि उहाँहरूले छिनाफाना गर्ने म उहाँहरूलाई शुभकामना टक्राउँदैछु, अनुरोध पनि टक्राउँदैछु। अनि सँगसँगै म एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई के यहाँबाट निवेदन गर्छु भने, कृपया भारतीय जनता पार्टीका साथीहरूले आफ्नो कार्यक्रममा अगाडि बढोस्। हाम्रो पार्टीको नाम एवं बिमल खेमा भनेर उहाँहरूले यो सबै अलिकति भविष्यमा चाहिँ उहाँहरूले होसियारपूर्वक अलिकति यसलाई मध्यनजर संज्ञानमा लिएर उहाँहरूले काम गरिदियो भने एकदमै पहाडमा एउटा राजनीतिक सद्भावनाको जुन चाहिँ एउटा शान्ति श्रृङ्खला छ, यो कायम रहन्छ। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार, 4 महीने से वोटर कार्ड व आधार कार्ड बनाने का कर रहा था प्रयास। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम चंचल दास है। पुलिस सूत्र के अनुसार चंचल हाल ही में बांग्लादेश के बांकुड़ा जिले के जगन्नाथपुर इलाके से सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में घुसा था। वहां बांग्लादेश के शेरपुर थाना इलाके का निवासी बताया जा रहा है। पिछले 4 महीने से वहां भारत के पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से सटे फुलबाड़ी सीमांत इलाके में रह रहा था। खुफिया जानकारी के आधार पर एनजीपी थाने की पुलिस ने मंगलवार रात फुलबाड़ी इलाके में अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बांग्लादेश का यह नागरिक पिछले कई दिनों से यहां वोटर तालिका में नाम शामिल करने एवं आधार कार्ड बनाने का प्रयास कर रहा था। बुधवार को उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी किस मकसद से भारत में प्रवेश किया था, इसकी जांच की जा रही। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री का फूका पुतला।
पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के खिलाफ बुधवार को युवा कांग्रेस समर्थकों ने सिलीगुड़ी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी के हाशमी चौक में आज युवा कांग्रेस समर्थकों ने मोटरसाइकिल व गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा, भारत के पड़ोसी देश जहां अर्थव्यवस्था भारत से काफी कमजोर है, वहां पेट्रोल और डीजल की कीमत तुलनात्मक रूप से काफी कम है, लेकिन भारत में यह काफी महंगा बिक रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस की ओर से पेट्रोलियम मंत्री का पुतला भी फूंका गया। इस मौके पर मौजूद पुलिस ने इन्हें रोकना चाहा, पर वे लोग नहीं माने। इस बीच युवा कांग्रेस समर्थकों व पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने युवा कांग्रेस समर्थकों को हिरासत में लेकर उन्हें थाना ले आई। যুব কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে একটা আন্দোলন করা হচ্ছে। আমাদের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হলো পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে আছে, এর বিরুদ্ধে কোনো রকম অ্যাকশন নিচ্ছে না। সেই জন্য আজকে আমরা পথে নেমে আন্দোলনে নেমেছি। আর আমাদের আন্দোলনের আরেকটি কারণ হলো কাল যে 26শে জানুয়ারি যে কৃষক আন্দোলন হয়েছে, সেই কৃষক আন্দোলনে দুজন কৃষক মারা গেছে পুলিশের লাঠির আঘাতে, কিন্তু তারপরও আমাদের অপদার্থ কেন্দ্রীয় সরকার নরেন্দ্র মোদী সরকার কৃষি বিল প্রত্যাহার করছে না। কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলছে, আর আমরা রাস্তায় নেমে এই আন্দোলন জারি রাখব। দিচ্ছে প্রথমে বিএসএনএল বিক্রি করলো, আইওসি বিক্রি করলো, তারপরে শিপমেন্টের কাজটা বিক্রি করলো, দিনে দিনে এরা বিক্রি করে দিচ্ছে। মোদী সরকার এবং নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং নিজে বলেছিলেন যে 70 বছরে কংগ্রেস সরকার বা ইউপিএ সরকার কিছু করেনি, কিন্তু আমরা 70 বছরে গত সরকার যা করেছে, এই সরকার এই 6 বছরের মধ্যে সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে দেশটাকে দেউলিয়া বানাই দিচ্ছে। এইটা কি সাধারণ মানুষ এর উত্তর চাইবে না? আজকে নরেন্দ্র মোদী সরকার কোনোদিন প্রেসের সামনে এসে মুখ খোলে না কেন? ওনার এত ভয় কিসের? আমি চাই ওনারা আসুক, সাধারণ মানুষের সামনে এসে প্রেসকে বলুন। উনি খালি ঘরের ভেতরে ঘরবন্দি হয়ে প্রেসকে সম্বোধনা করেন, কেন করেন উনি আসুক। আমরা তো বলি পৃথিবীতে সবচেয়ে ভীতু যদি কেউ প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকে তার নাম নরেंद्र फेकू मोदी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. मलाई चाहिँ कोल्ड कफ भएको थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। रायगंज में TMC कर्मी की गोली मारकर की गई हत्या, पूरे इलाके में बना हुआ है उत्तेजना का माहौल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायगंज थाने के महाराजा ग्राम पंचायत के मोहम्मद अली नामक 55 वर्षीय तृणमूल कर्मी का शव बरामद किया गया है। यह तृणमूल कर्मी शीतग्राम ग्राम पंचायत के कृष्ण मुंडी गांव का रहने वाला था। पुलिस का अनुमान है कि उसकी हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद अली का अपने भाई टीपू अली के साथ काफी समय से विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले दोनों के बीच इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इसके बाद मंगलवार सुबह मोहम्मद अली किसी काम से मीटिंग के लिए घर से बाहर गया था, लेकिन वह पूरा दिन नहीं आया। यहां तक कि शाम को भी नहीं लौटा तो परिवार वालों ने खोज खबर शुरू कर दी। लेकिन आज सुबह उसका शव महाराजा गांव के मैदान से मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भेज दिया गया। शव के पास से 2 गोली भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार गोली काफी नजदीक से मारी गई है। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि इस बीच हत्या को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि संभवतः बीजेपी कर्मियों ने उसकी हत्या की है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही पता लगा पाएगी कि हत्या का असली कारण क्या। एक समय इनी আমাদের ইনি এক সময় বলতে ইনি আমার কাজ করতো। আচ্ছা, ইয়েতে গ্যাস প্ল্যান্টে যে পানি সেলা প্ল্যান্ট আছে ওখানে তো আমাদের কন্ট্রাক্টরি কাজ চলে। তো ওখানে ও টুকটাক ট্রাক্টরও চালাতো, দেখাশোনা করতো, বয়স্ক লোক, মানে ধরেন মাঝে সাঝে। কিন্তু অনেক দিন ধরেই চিনি, কিন্তু এর মধ্যে তো কোনো রকম ওনার খারাপ কিছু দেখিনি। তৃণমূল করতো, তৃণমূল, হ্যাঁ তৃণমূল তো করতেই। এখানে আজকে সকালবেলা আমরা শুনতে পেলাম একজন মারা গেছে। আমি 3 নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার। তো উনি পরে আমরা বিশেষত খবর নিলাম যিনি 7 নম্বরে ওনার বাড়ি, এখানে 3 নম্বরে এই ঝুপড়িকালিতে আমাদের পঞ্চায়েতের ঝুপড়িকালি হাই স্কুলের পাশেই 1 কিলোমিটার দূরত্বে মারা গেছে। খোঁজখবর নিয়ে পাবলিক বলে যে মারা গেছে, আমরা আসলাম, এসে দেখলাম লোকটা মারা গেছে এবং লোকটাকে মার্ডার করা হয়েছে। লোকটা আমার পঞ্চায়েতে যেহেতু না, উনি 7 নম্বর জিপিতে থাকে। আমি 7 নম্বর জিপির অঞ্চল সভাপতির সাথে কথা বললাম, উনি বললেন আমাদের তৃণমূলের চক্রীয় সমর্থক ছিল। আমার বাড়ি থেকে সকাল 8:30টায় বেরিয়েছে আমার বাবা। কি বলে গেছে? বলছে মা আমি যাচ্ছি একটু মহারাজায় আমার ছেলেরই আনতে। আমি বললাম দুপুরে আসো, ভাত খেয়ে যাবা। বলছে ঠিক আছে আমি দুপুরে আসবো। তখন আসলো না। পরে শুনতে পাইলাম যে মহারাজায় মিটিং আছে। তো আমি ভাবলাম মিটিংয়ে কিছু খেয়ে নিয়েছে, ওই জন্য আসলো না, রাত্রে আসবে। তখন রাত্রে যখন 7টা পাড়ায় যাচ্ছে তখন আমি খোঁজ নিচ্ছি আমার বাবা এখনও আসছে না কেন। তো 2-4 জনকে ফোন করলাম, ওরা বলছে আমি দেখি নাই। তখন এই সেকেন্ডারকে ফোন করলাম, কারণ বাবার পিছনে ও 3 দিন ধরে কোন যেন টাকা তুলবে, বাবাকে বলছে আমার বাবাকে চলো আমার সাথে টাকাটা তুলে দিও। দিনের বেলায় বলছে না, রাত্রে বলছে। তা আমার বাবা কি বলছে যে আমি রাত্রে যাব না, গেলে দিনের বেলায় চলো। তখন আমি একে ফোন করলাম, বাবা কি তোমার সাথে আছে? বলছে আমার কাছে নাই, আমি দেখি না। তখন আমার বোনগুলোকে ফোন করলাম, আমার বোনগুলোকে সেকেন্দারের সঙ্গে আপনার বাবার সম্পর্ক কাকা ভাতিজা। জমি টমির সমস্যা ছিল, আগেও ছিল, তারপরে এই পরশুদিনও হয়েছে। NJP रेलवे स्टेशन की सफाई बंद होने पर INTTUC ने SDRM को सौंपा ज्ञापन। सफाई कर्मियों की जल्द बहाली की मांग में जोरदार आंदोलन की दी चेतावनी। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन की साफ सफाई का काम बंद होने से यहां काम कर रहे 172 सफाई कर्मी फिलहाल बेरोजगार हो चुके हैं। इससे पहले ये सभी ऑल सर्विस ऑफ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले 20 साल के समझौते के तहत यहां काम कर रहे थे। पिछले साल नवंबर महीने में समझौता पूरा हो गया। इसके बाद 1 महीने के समझौते के आधार पर ये सभी काम कर रहे थे, जिसकी अवधि भी इस महीने समाप्त हो गई। फिलहाल एक और जहां न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की साफ सफाई बंद है, वहीं दूसरी ओर 172 सफाई कर्मियों का भविष्य संकट पे है। इधर सफाई नहीं होने से NJP स्टेशन में गंदगी का अंबार लगता जा रहा है। दूसरी ओर TMC के श्रमिक संगठन INTTUC ने NJP स्टेशन में
सफाई व्यवस्था बहाल करने के लिए बुधवार को न्यू जलपाईगुड़ी के एसडीआरएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आईएनटीटीयूसी नेताओं ने जल्द से जल्द एनजेपी स्टेशन व उसके आसपास के इलाकों की सफाई शुरू करने की मांग की। साथ ही बेरोजगार हो चुके 172 सफाई कर्मियों को फिर से बहाल करने की मांग की। इन नेताओं ने बताया कि सफाई कर्मियों के लिए नए सिरे से टेंडर जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बेरोजगार होने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भयावह हो चुकी है। आईएनटीटीयूसी ने सफाई कर्मियों को बहाल नहीं किए जाने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी। আজকের এই ডেপুটেশন আমাদের এনজিপি স্টেশনের ভেতরে যে সাফাই কর্মী বা যেটা নাকি আমাদের প্ল্যাটফর্ম ক্লিনিক যেটা আছে, ক্লিনিকের কাজ যেগুলো করে, তারা মোটামুটি ডিসেম্বরের 1 তারিখ থেকে বন্ধ আছে। আমাদের 172টা লোক এখানে কাজ করতো, মানে 172 মানে 172টা পরিবার। তো সেই জায়গায় 172টা পরিবারের জায়গায় লকডাউনের জন্য 25 জনকে নিয়ে কাজ চালিয়েছিল। তাতে আমরা অল্টারনেটিভ করে চালাতাম, মোটামুটি চলে যাচ্ছিল, কোনোরকমভাবে চলছিল। কিন্তু ইদানিং 2 জনকে দিয়ে কাজ চালাচ্ছে এবং কোটেশন টাইম শেষ হয়ে গেছে। তারপরে ফ্লোট করেছে, টেন্ডার ফ্লোট হয়েছে, কিন্তু এখন অবধি ওপেনিং হচ্ছে না বা নতুন করে কাজ চালু হচ্ছে না। এটার জন্য আমাদের দাবি যে আমাদের এতগুলো লোক, 172টা পরিবার, তাহলে 172 প্লাস হচ্ছে 3 জন করে, যদি ইন্টু 3 জন, তা মোটামুটি 500-র উপরে লোক আছে। তো এতগুলো লোক না খেয়ে মরার মতন এখন জায়গা এসছে। অথচ দেখবেন এনজিপি স্টেশনটা এত বড় গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন, সেই স্টেশনের ভেতরে এখন মোটামুটি যে এয়ারে প্যাসেঞ্জার নামছে, আপনারা দেখবেন যাত্রী দেখলে সকালবেলা গিয়ে দেখবেন যে দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না, অথচ প্ল্যাটফর্মটা পুরো নোংরায় ভর্তি। এই আবর্জনা পরিষ্কার করতে পারছে না কেউ। 2 জন লোক দিয়ে, যেটা 172 জন লোক কাজ করতো 3 শিফটে, সেই জায়গাটা কোনো কাজ হচ্ছে না। এই কাজটা আমাদের অবিলম্বে চালু করার জন্য আজকে আমরা এই ডেপুটেশন দিই। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और अध्यक्ष सुभाष घिसिंग की 6ठी पुण्यतिथि का आयोजन दार्जिलिंग में किया जाएगा संपन्न। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के संस्थापक तथा अध्यक्ष सुभाष घिसिंग की 6ठी पुण्यतिथि भव्यता के साथ दार्जिलिंग में आयोजन किए जाने की जानकारी दी गई है। आज एक पत्रकार सम्मेलन कर गोरामुमो टाउन कमेटी सचिव प्रणय लामा ने उक्त बात की जानकारी दी है। इस बीच लामा ने बताया कि 1988 में ही गोरखा समुदाय के लोगों को राजनीतिक सुरक्षा मिल चुकी है एवं 1950 की भारत नेपाल की जो संधि रही है, उक्त संधि के विषय को जानकर और पढ़कर लोगों को बोलने की नसीहत लामा ने दे डाली। आई डोन्ट थिंक दैट हामीले मिडियामा डिस्कस गर्न सक्छौँ, तर पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कि आउने 31 तारिक हाम्रा महान नेता गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको संस्थापक, द विजनरी, द लेजेन्डरी पोलिटिसियन सुभाष घिसिङजीको 6औं पुण्यतिथि चाहिँ हामीले दार्जिलिङमा मनाइरहेको छौँ। र त्यही क्रममा आज कालिम्पोङ डम्बोर चोकमा त्यही कार्यक्रमको पोस्टिङहरू, ब्यानर्सहरू लाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। अन बिहाफ अफ वर्किङ कमिटी, टाउन कमिटी, जिएनवाइएफ, जिएनडब्ल्यू समग्रले मिलेर त्यो कार्यक्रमको निम्ति आज कालिम्पोङमा पोस्टिङ गरिरहेको छ। वेल, यो कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्छ एकदम गम्भीर विषय हो है, र यो कुरोलाई अब तपाईँले सोधिहाल्नु भयो है, र म एउटा सिम्पल आन्सर दिन चाहन्छु। यसको के छ भने, यो जुन चाहिँ इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी छ, यो चाहिँ 2टा सोभरेन नेसनहरूको ट्रिटी हो। अनि फ्रेन्डसिप ट्रिटी भएर चाहिँ नि 2टै कन्ट्रीलाई म्युचुअली बेनिफिट हुने है, बेटरमेन्टको लागि बनाएको ट्रिटी हो। त्यसर्थ के हुन्छ भने, यहाँ त कतिपय हामी सुन्दै गर्छौँ है, कतिपय नेताहरूले अब सानो जग्गामा बसेर है आफ्नो राजनीतिक रोटी सेकाउनको निम्ति यो कुराहरू उठाइरहेको छ है। तर हामी भन्न चाहन्छौँ, जुन चाहिँ आर्टिकल 7 and 8 छ इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटीको होइन, त्यसको सल्युसनमा हाम्रो महान नेता सुभाष घिसिङजीले 23 अगस्त 1988 नै जुन चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ अबाउट द सिटिजनसिप अफ गोर्खाज है, त्यसलाई क्ल्यारिफाई गरेर चाहिँ भारतमा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरू चाहिँ इन्डियन गोर्खाज हो भनेर उहाँले सिटिजनसिप दिइसक्नु भएको छ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने, गोर्खाहरू चाहिँ जहिले पनि देश हितको लागि हो होइन, देश हितको लागि काम गर्छ। नेसनल इन्ट्रेस्ट इज फर्स्ट होइन, देशको हित चाहिँ पहिला हामी अगाडि राख्ने गर्छौँ। र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा एउटा रेस्पोन्सिबल पार्टी भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने, यो चाहिँ 2टा सोभरेन नेसनको फ्रेन्डसिप ट्रिटी हो। यसमा मैले अघि भनिहालेँ नि,
दुईटै कन्ट्रीको म्युचुअल बेनिफिट्सहरूलाई लिएर चाहिँ यो भएको हुन्छ। अनि के हुन्छ भने यो दुईटै देशको हितमा भएको हुन्छ क्या। त्यसमा हामीले यसमा टिका टिप्पणी गर्नु सायद यो एकदमै गम्भीर विषय भएकोले गर्दाखेरि त्यति टिका टिप्पणी गर्नु मिल्दैन, किनभने यो कुरोहरू चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टमा जान्छ। अनि गोर्खाले जहिले पनि नेसनल इन्ट्रेस्टलाई नै अगाडि राखेको हुन्छ। अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा एउटा पोलिटिकली मेच्योर पोलिटिकल पार्टी भएकोले गर्दाखेरि यो कुरोमा हामी त्यति यो चिजलाई त्यो गर्दैनौँ होइन, किनभने हाम्रो मैले अघि भनिहालेँ यो 23 अगस्त 1988 नै यसको सोल्युसन भइसकेको थियो क्या। पश्चिम बंगाल सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट एवं सिविल डिफेंस की संयुक्त पहल पर दार्जिलिंग के भानु भवन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। विशेषकर हिमालयन क्षेत्रों में भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से बचने और लोगों को इस विषय पर जागरूक कराने के उद्देश्य से उक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस विषय पर अधिक जानकारी सब डिविजन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर सौविका लामा ने दी है। यो चाहिँ हामीले डिस्ट्रिक्ट हामीलाई डिपार्टमेन्टबाट यो मक ड्रिल अन अर्थक्वेक आउँदाखेरि चाहिँ के कस्तो हुन्छ त्यसको विषयमा हामीलाई मक ड्रिल गर्नु भनेर हामीलाई डिपार्टमेन्टबाट इन्स्ट्रक्सन थियो। त्यही अनुसारले हामीले डिस्ट्रिक्टबाट अर्डर आएर हामीले सब डिभिजन लेभलमा दार्जिलिङ सदर सब डिभिजनमा यो मक ड्रिल गर्दैछौँ। र यो मक ड्रिलको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने नि हाम्रो यो दार्जिलिङ चाहिँ जोन 5 सिस्मिक जोन 5 मा पर्छ र यसको लागि चाहिँ यो भुइँचालो आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कतिको तत्पर हुनुपर्छ भनेर यो लोकल पिपललाई पनि अवेरनेसको लागि साथसाथै हाम्रो डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ कस्तो प्रिपरेसन छ र यस्तो भइहालेको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो पाराले चाहिँ हाम्रो एक्सन हुन्छ र कहाँनिर हाम्रो लुप होल्सहरू हुन्छ त्यो निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले यो मक ड्रिल गर्दैछौँ। सुपरमार्केट में स्टॉल बिक्री में अनियमितता बरतने के आरोप लगाते हुए व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन। अलीपुरद्वार के न्यू टाउन बाजार में बाजार कमेटी पर पैसे लेकर स्टॉल व जगह बेचने का आरोप लगाते हुए व्यवसायियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। बुधवार को न्यू टाउन बाजार में स्टॉल का उद्घाटन किया गया। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी, नगरपालिका के प्रशासक मिहिर दत्ता स्टॉल का उद्घाटन करने यहां पहुंचे थे, जहां व्यवसायियों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें स्टॉल नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए स्टॉल बिक्री में अनियमितताएं बरते जाने की बात कही। तृणमूल नेता मृदुल गोस्वामी ने उनसे बातचीत एवं मामले की छानबीन कर इस बारे में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि बाजार का 3 बार उद्घाटन किया गया। पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद आज बाजार व स्टॉल का उद्घाटन अलग अलग चरणों में किया गया। इन लोगों ने बाजार कमेटी पर पैसे लेकर बाहरी लोगों को स्टॉल बिक्री करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि इस बाजार में कुल 66 स्टॉल है। उत्तरबंग विकास प्राधिकरण द्वारा 4 करोड़ की लागत से सुपरमार्केट का निर्माण किया गया है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।